टाइम कम है। कोई हवाओं में लगातार बारूद की बू और लोगों में खौफ दहशत का माहौल। लगातार हम उड़ी के ग्राउंड रिपोर्ट से आपसे मुखातिब है और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं और हम आज आपको उड़ी का एक और रुख दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ी के चंदनवाड़ी बाजार में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि सरगर्मियां जो है वो मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन खौफ की वजह से जो पूरा मार्केट है वो शट है। लेकिन ऐसे तनाव के बीच, ऐसे हालात के बीच यहाँ के लोगों ने अब जीना सीख लिया है। यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों के सब्र और हिम्मत की तारीफें करनी पड़ेगी और दाद देनी पड़ेगी कि इस शलिंग के बावजूद, इस खौफ के बावजूद भी यहाँ के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसे में यहाँ के लोग जो है काफी हिम्मत का मुजाहिरा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस चंदनवाड़ी मार्केट में जिस तरह से हमने कहा कि पूरा मार्केट शट डाउन है, लेकिन गाड़ियां चलती नजर आ रही है। लोग अपना काम जो है वो करना चाहते हैं और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, जो उड़ी या फिर जो उड़ी सेक्टर के आसपास जो इलाके हैं, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने की भी जो है उसमें पहल कर रहे हैं और जो जरूरी रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें लगातार अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। नाम आप? जी, उमर खान। उमर साहब, ये बताइए कि किस तरह का अभी माहौल हम देख रहे हैं, लेकिन चंदनवाड़ी में हमने कदर मुख्तलिफ देखा क्योंकि उड़ी को हम लगातार कवर करते आ रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है यहाँ लोग हमें सरगर्म दिखते आए और जो सोशल सर्विस है वो भी आप करते नजर आए। लोगों की दाद देनी पड़ेगी, वो इतनी हिम्मत से काम ले रहे हैं। जो इस टाइम पे भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लोग मार्केट में आए हैं, अच्छा कुछ शॉप्स खुली भी हैं। है माहौल तो डर का है, बट रोजगार की भी देखना पड़ता है, लोगों को अपना खाना पीने का भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और जो हमारी वॉलंटियर्स की टीम है यहाँ पे, ये पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू यही काम कर रही है। जो नीडी लोग हैं, जिनको ट्रांसपोर्टेशन की या जो होम्स की, रूम्स की जरूरत है, वो वॉलंटियरली सब लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमारे आखुन साहब है, फारूक साहब हैं और सब यहाँ पे जितने लोग हैं ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। क्योंकि देखिए माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग चाहते हैं कि सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और एज वॉलंटियर, एज यहाँ के लोकल्स की तरफ से भी हम पूरा समर्थन दे रहे हैं लोगों को कि जिसमें हम उनकी हेल्प कर सकें। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। नाम आपका? मेरा नाम अखून जहूर है, मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूं। तो रिसेंटली हमने जो एक लाइव किया था उसमें हमने बताया था लोगों को कि हमारी तरफ से आपको जो मदद चाहिए होगी हम आपकी करेंगे। लेकिन उस टाइम हम अकेले थे और हमें नहीं पता था कि वो एक शहर है कि हम अकेले निकल पड़े थे सफर में। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हमारे साथ पहले चंद लोग जुड़े और इस टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा लोकल लोग हैं जो कि हमें इस टाइम ट्रांसपोर्ट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम जो है शेल्टर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि खाना हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपने टीम मेंबर्स का और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आप चाहे जहां से भी हमें देख रहे हो हमारी टीम के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इस चीज से निकालें। और सुबह ही मुझे दिल दहलाने वाली एक बात होती है कि इंसान को रोना आता है। इंसान सोचता है कि अब मतलब ये बातें भी हमें सुनाई ना दें। सुबह मुझे एक कॉल आई एक बंदे की और उसने कहा कि रोते रोते कहा कि अखून जहूर भाई मुझे जो है यहाँ से निकालिए, मेरे फादर को जो है टांग पे उसको शेल लगी है एंड ही इज सफरिंग फॉर हिज लाइफ। तो उस टाइम जो है मैं खुद उस टाइम जो है हम बिल्कुल हेल्पलेस थे, हम उस टाइम कोई भी हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो है हमारी पूरी टीम, हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था और अभी वॉलंटियर्स, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास लोड कैरियर, जिनके पास लोड कैरियर है वो लोड कैरियर लेकर आ गए, बसेस लेकर आ गए, अपनी कमर्शियल गाड़ियां लेकर आ गए, पर्सनल गाड़ियां लेकर आ गए। और सब लोग जो है इस टाइम हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। उमर साहब हैं, फारूक साहब हैं, हमारे भाई मदद हर तरह की आप कर रहे हैं और ये तस्वीर का दूसरा रुख है, दूसरा पहलू है। उमर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार सिविलियन आबादी को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि हिम्मत टूट गई लोगों की?
नहीं, ये हिम्मत की बात जो इधर इस टाइम प्रेजेंट में लोग स्टे भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जाना नहीं चाहते हैं, बट क्या करें, जो शेलिंग जो टारगेट के हिसाब से जो टारगेट किया जाता है सिविलियंस पे, तो उसके हिसाब से लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ना जो रुके हुए थे वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कल को ऐसा हो, रात में ऐसा हो कि कुछ इशू हो जाए, तो उसके लिए लोग जाने की कोशिश करें। अभी हिम्मत अभी तक लोगों में बहुत भरपूर है, रुके हुए हैं, बट कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का, फौज का, अपनी फौज का जज्बा किस तरह से आप बढ़ाएंगे? अब हम तैयार हैं, हमारे वॉलंटियर हर चीज में हम रेडी हैं, चाहे फौज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमें पिछले 4 दिनों से पूरी प्रॉपर, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी मसले में हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं और मिलता है, चाहे फौज हो, किसी भी एंगल से फौज हो, पुलिस हो, हर कोई, हमारे SDPO साहब, उड़ी SHO साहब, जितने भी लोग हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हमारे पूरे सपोर्ट में, और हम उनके कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीजें कर रहे हैं जी। जिस तरह से एक्शन कर रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान ने कायराना हमला किया पहलगाम में, और उसको वो नाकाबिले बर्दाश्त है हर किसी कश्मीरी के लिए, हर किसी हिंदुस्तानी के लिए। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती है, क्योंकि हम पहले हम एक इंसान है, उसके बाद हम क्या है क्या। तो होता क्या है कि जो उन्होंने कायराना हमला किया वो सबसे बड़ी ये थी, और उसके जवाब में उनको ये हिंदुस्तान ने जो ये किया, अभी जो हो रहा है, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, वो जेन्युइन है, और वो होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो चीजें होती हैं, इसको आप कितनी बार देखिए, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो जब हम इसी चीज में, मिलिटेंसी में, इन चीजों में, अटैक्स में ही रहेंगे, तो मुझे बताइए हम डेवलप कब बनेंगे? हम अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को, अपने कश्मीर को ऊपर कब उठाएंगे? तो हमें रोज यही देखना है कि कहीं पे बम फट गया, कहीं पे ग्रेनेड हो गया, कहीं पे वो हो गया, यहाँ पे आज इतने मर गए उतने। तो क्या हम ऊपर वाले ने जिंदगी दी है ऐसी के लिए कि हम पूरी जिंदगी यही देखते रहे कि आज यहाँ वो मर गया, वो हो गया? तो पाकिस्तान को ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की तरफ से जो ये चीजें हो रही हैं, या जो पाकिस्तान भी अभी सिविलियंस पे ये कर रहा है, देखिए हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उसके हकदार हैं, और ऐसा होना चाहिए कि ये एक ही बार, ये जो इस टाइम की प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें हमें POK मिल जाना चाहिए, और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक होना चाहिए ताकि वो आगे से फिर ये बार बार ना करे जी। जस्टिफाई कर रहे हैं आप इंडियन एक्शन को? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तानी एक मारेंगे, हम 5 मारेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टेंशन ना लें, डरे ना, हमारी पूरी सपोर्ट है आप लोगों के साथ, आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, हर चीज की हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी आप लोगों के साथ, और हम यहीं हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा ग्रुप है सबकी मदद कर रहा है, गाड़ियां प्रोवाइड कर रहा है, हर एक चीज दे रहा है, जितना हमसे हो सकेगा उतनी हम चीज दे पाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारी इंडियन फोर्स, मैं कहता चाहूं कि 1 का जवाब 5 से होना चाहिए, तब मजा आएगा। तो खौफ नहीं है यहाँ पे, जिस तरह से उन लोगों को खौफ है? हाँ, रात जैसे ही 6 बजते हैं, 6 बजे के बाद काफी शेलिंग होती है, खौफ ज्यादा, वो उस टाइम मंजर बहुत ही खतरनाक होता है। इस टाइम आपको हालात बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। जब रात के टाइम पर वो शेलिंग वगैरह होती है तो उस टाइम बहुत मुश्किल होती है, छोटी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। बाकी देखते हैं, ऐसे में हिम्मत ही काम आती है ना, जो चीज है हिम्मत कहेंगे, जज्बा कहेंगे, वो काम आता है। बिल्कुल हमारा जज्बा, बिल्कुल तैयार हैं हम उनके लिए, बेफिक्र रहें। और मैं अपनी इंडिया आर्मी से कहना चाहता हूं कि 1 का जवाब 5 से होना चाहिए, अब उनको पता चलेगा। आप नाम बताइए अपना। जी, क्या नाम है? मेरा नाम नूरुल अमीन है। नूरुल अमीन साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरह से यहाँ के लोग जी रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैंने भी 4-5 दिन से उड़ी को कंटिन्यूअस कवर किया है, तो लोगों की हिम्मत यहाँ बढ़ी है। दाद देनी पड़ेगी लोगों की कि हर मसले का, हर जो टारगेट जो होती है यहाँ पे, जो निशाना साधा जाता है सिविलियन आबादी पे, तो हिम्मत से जवाब दिया जाता है। हाँ, लोग अब सहमे हुए ज्यादा हैं। पहले भी शेलिंग होती थी, लेकिन उससे लोगों को इतना खौफ नहीं होता था। आज जो बस्तियों में ये गिर रहे हैं, इससे लोग ज्यादा परेशान हैं। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है कि लोग कहीं चलो मोबाइल चार्ज या कुछ करें, वो भी बंद करके रखा हुआ है। लोग ज्यादा परेशान है, छोटे बच्चे भी आए। हॉस्पिटल में पावर नहीं है, तो हॉस्पिटल कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं आप कि एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ जाए? कम से कम दिन को तो पावर हो, ताकि लोग अपने लाइटिंग, मोबाइल वगैरह कुछ उसको चार्ज वगैरह करके रखें, कोई मुश्किल वक्त उनको काम आए। लोगों का ये ग्रुप निकला है, आप निकले हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो कितना खुशाइंद कदम समझते हैं आप? ये हमारी अपनी मदद आपका ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम किसी के काम आए इस मुश्किल वक्त में। सब लोग तैयार हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। जज्बा है आपने? जज्बा तो हाई है, इंशाल्लाह। क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरी मैसेज इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए रहेगी। एज ए कश्मीरी हम आपको बस ये कहेंगे कि
इस वॉर को रोकिए। इंडिया गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं और पाकिस्तान से भी हम गुजारिश करते हैं कि दोनों तरफ से जो है ना आम लोग मर रहे हैं, बस डिस्ट्रक्शन हो रही है। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। हमारा बस ये कहना है कि वॉर ही सोल्यूशन नहीं होता है। हम बातचीत करके भी इसको सुलझा सकते हैं। काफी सारे सिविलियंस की जान जा रही है और काफी सारे सिविलियंस इस टाइम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे हम देख रहे हैं लोगों को। तो हमारी गुजारिश बस ये रहेगी इंडिया से भी और हमारे इंडिया से भी और जो पार हमारा जो पाकिस्तान है उससे भी हमारी गुजारिश ये रहेगी कि प्लीज स्टॉप दिस वॉर। और हमें जो है वॉर नहीं खेलना चाहिए, हमें बस इस चीज को स्टॉप कर देना चाहिए। हमें आगे वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, ये इनका कहना है। और लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से गवर्नमेंट इंडिया ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भी वार नहीं चाहते हैं, लेकिन हर चीज को रिटेलिएट किया जाएगा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा। अगर वहां से जो है उकसाने की कोशिश की जाएगी उसका भी जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से ये वॉलंटियर्स है, ये यहाँ के लोग हैं, इनका ये कहना है कि ये हिम्मत से, जज्बे से हर चीज का सामना कर रहे हैं और अपनी जो फौज है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन गवर्नमेंट है, तो उसका भी भरपूर ये सपोर्ट कर रहे हैं। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए चंदनवाड़ी उरी से मुदस्सिर कादरी। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।